देखो हम लोग कल स्टार्ट किए थे, क्या मालूम है? स्टार्ट किए थे हम लोग कंटिन्यूटी। क्या स्टार्ट किए थे? कंटिन्यूटी में हम आप लोग को बताए थे, ऑफ करो जी लाइट लास्ट का। कंटिन्यूटी में आप लोग को हम बताए थे क्या, कि राइट हैंड लिमिट और एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट ना। अगर वो दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं लिमिट आर एग्जिस्ट। सुन रहे हैं जी अभी हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे आप लोग को हम बताए थे कंटिन्यूटी हम लोग स्टार्ट किए थे जी ना। क्या स्टार्ट किए थे? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एट पॉइंट, किसी पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। देख लो यहाँ पे जी क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूटी हम लोग किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। मान लो एक पॉइंट आपको दे दिया, बताओ जी एक्स इक्वल टू ए पे बता रहे हैं हम ना। किस पॉइंट पे बता रहे? ए पे। आपको ए पॉइंट पे चेक करना है जी। ए हमेशा यहाँ पे पॉइंट दिया रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 0 रहेगा, पाई रहेगा, पाई बाई 2 भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आर एच एल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आर एच एल। इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। क्या होता है? राइट हैंड लिमिट। इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं जी। यहाँ पे फार्मूला कल हम बताए थे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या लिखे थे? ए प्लस एच। सुन रहे हैं जी? क्या लिखे थे? एफ ऑफ ए प्लस। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ जाहिर सी बात है 2 प्लस एच होगा। अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस एच लिखेंगे। अच्छा, इसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? बगल में कंडीशन रहेगा जी, एक्स ग्रेटर देन ए रहेगा ना, वहां पे हम लोग यूज करेंगे। और एक होता है एल एच एल। क्या होता है? एक एल एच एल। इसका फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बताओ जी क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंस टू क्या? जीरो। क्या लिखेंगे? लिमिट क्या लिखेंगे? बोलो जी। यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू क्या? जीरो। और एफ ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए माइनस एच। इसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे लेस देन क्या रहेगा? ए रहेगा। और एक हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं जी यहाँ पे, जिसको हम लोग एट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट पॉइंट बोलेंगे। डायरेक्ट वहां पे हम लोग पुट करेंगे, एफ ऑफ ए पुट करेंगे। फंक्शन दिया रहेगा ना, फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे? वाई इक्वल टू कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिया रहेगा जी, यहाँ पे पुट करना है। ये तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट का और एट पॉइंट का। मतलब एक बार ए प्लस एच पुट करेंगे, फिर ए माइनस एच और एफ ऑफ ए निकालेंगे। ये कहाँ पे निकालेंगे? जहाँ पे इक्वल टू का साइन रहेगा बगल में कंडीशन, ठीक है, वहां पे हम लोग पुट करेंगे। और ये आप लोग को लिखने आना चाहिए। जैसे तो एग्जाम्पल ले रहे हैं जी, मान लो कि हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं। बताओ जी एक्स इक्वल टू 2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 2। बताओ जी धीरू, बोलो यहाँ पे आर एच एल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पे बताओ लिमिट लिखेंगे, एच टेंस टू जीरो लिखेंगे, और एफ ऑफ क्या? 2 प्लस एच। यहाँ पे हमेशा लिमिट एच टेंस टू जीरो लेंगे ना, और यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 प्लस एच लिखेंगे जी। चलो बताओ इसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 2 रहेगा। क्या रहेगा? ग्रेटर देन 2। फिर बताओ जी एल एच एल निकालेंगे। फॉर्मूला बोलो क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या? 2 माइनस एच। कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ एक्स लेस देन क्या रहेगा? 2 रहेगा। और एक लास्ट हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे एफ ऑफ 2। मतलब एक्स का वैल्यू डायरेक्ट 2 पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे? जहाँ पे इक्वल टू 2 रहेगा, वहां पे हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे जी। अगर ये तीनों का वैल्यू सेम आएगा तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। अदरवाइज क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। नोट कीजिए पहले जो नोट नहीं किए हैं। आज बनाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी। कल क्वेश्चन बताए थे, 3-4 क्वेश्चन बताए थे ना। लिख लिया आप लोग? ये समझ में आ गया? अगर मान लेते सर यहाँ x इक्वल टू 1 देते तो क्या लिखते आप? यहाँ पे 1 प्लस एच हो जाता है। यहाँ पे क्या? 1 माइनस, और यहाँ एफ ऑफ 1 लिखते जी। मान लेते सर यहाँ पे 0 देते तो क्या होता? यहाँ पे 0 प्लस एच, और हम लोग 0 प्लस एच एच लिखते डायरेक्ट, क्योंकि 0 प्लस एच एच होता है। यहाँ बोलो 0 माइनस एच, हम लोग डायरेक्ट माइनस एच लिखते हैं। और यहाँ एफ ऑफ क्या? 0 लिखते जी। चलो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, चेक द कंटिन्यूटी। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट। आपको दे रहे जी, एट पॉइंट आपका x इक्वल टू 0 है, एंड द फंक्शन
आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी यहाँ पे एक्स बाई मॉड एक्स, बगल में कंडीशन है इफ एक्स लेस देन जीरो, और यहाँ पे दिया हुआ है जी -1 और इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है। क्वेश्चन लिखिए आप लोग अच्छे से। क्या बोले यहाँ था जी एक्स और बाय में मॉड एक्स है ना, और यहाँ पे -1 है। एग्जाम में ये 3 मार्क्स का आएगा। हाँ, इक्वल टू का साइन कहीं पे नहीं है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे होगा। ठीक है। किस पॉइंट पे चेक करना है जी? जीरो पे चेक करना है। आप 1 प्लस एच क्यों लिख रहे हैं? क्वेश्चन लिख लिए? चलो बताओ जी यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे जी। बताओ जी एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स बाई में है जी मॉड एक्स, और बगल में कंडीशन है एक्स लेस देन क्या, जीरो, और फिर -1 है जी यहाँ पे इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, जीरो है जी। किस पॉइंट पे हमको चेक करने बोला है? बताओ जी एट पॉइंट क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो। और कोई बताओ आर एच एल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बताओ जी आर एच एल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो ध्यान दो जी, हम जीरो प्लस एच नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जीरो प्लस एच करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा, तो डायरेक्ट एच लिखेंगे। देखो शशि, बताओ जी जहां जहां एक्स है वहां पे एच पुट करेंगे ना, क्या पुट करेंगे, एच पुट करेंगे, लेकिन कंडीशन है कहाँ पुट करेंगे, यहाँ जीरो दिए हुए हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो। देखो जी कहाँ पे है, चेक करो जी, क्वेश्चन में यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, नीचे में है, यहाँ एक्स है, ये नहीं क्या है, -1 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1। अगर यहाँ एक्स रहता तो हम लोग वैल्यू पुट करते, एक्स के प्लेस में क्या एच पुट करते, लेकिन डायरेक्ट -1 है तो -1 लिखेंगे। ग्रेटर देन जीरो बोला था, यहाँ पे चेक करिए ना। चलो जब क्या निकालेंगे हम लोग, एल एच एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एल एच एल। फॉर्मूला बताओ जी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच, और जीरो माइनस एच क्या लिखेंगे, -h। अब चलो जी जहां जहां एक्स है वहां पे एच पुट करेंगे, लेकिन कंडीशन है कहाँ पुट करेंगे, जहां एक्स लेस देन जीरो बोला होगा। देखो जी लेस देन जीरो कहाँ बोला है, देखो यहाँ पे लेस देन जीरो बोला है ना, जहां जहां एक्स है वहां -h पुट करो जी। और पुट करने से पहले यहाँ पे हम लोग लिखते भी है क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब बताओ जी -h और बाय में -h का मोड होगा, यही होगा ना, ऊपर -h और बाय में -h का मोड। बताओ जी ऊपर में तो -h रहेगा, और बाय में -h का मोड h हो जाएगा, h और h क्या हो जाएगा, कटेगा, यहाँ पे 1 आएगा। बताओ सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस में -h का मोड तो प्लस हो जाएगा जी, ऊपर में -h रहेगा, h और h कटेगा तो -1 आएगा। अब लास्ट बताओ जी क्या निकालेंगे, एंड एफ ऑफ जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जीरो, मतलब जहां पे इक्वल टू बोला होगा जीरो, देखो जी यहाँ पे पुट करेंगे, जहां जहां एक्स होगा वहां जीरो पुट करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ एक्स नहीं, डायरेक्ट क्या है, -1 है, तो डायरेक्ट यहाँ -1 लिख देंगे। अब देखो तीनों का वैल्यू सेम है, आर एच एल का वैल्यू -1, एल एच एल का भी वैल्यू -1, और एट पॉइंट भी देख रहे जी एफ ऑफ जीरो का भी वैल्यू -1 है, तीनों इक्वल है, लिख देंगे सिंस आर एच एल इक्वल टू बोलो क्या, एल एच एल आर इक्वल टू क्या, एफ ऑफ जीरो। देयरफॉर बताओ जी क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए अच्छे से।
बन जाएगा क्वेश्चन आप लोग से। एक क्वेश्चन लिखिए, बुक है आप लोग पास, क्वेश्चन बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, बुक नहीं है, क्वेश्चन लिखिए। नोट कर लिए इसको आप लोग? जल्दी लिखो जी। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एफ एक्स दिया हुआ है जी फंक्शन, क्या दिया हुआ है देखो, मॉड एक्स और प्लस में 3 है ना, मॉड एक्स और प्लस में क्या दिया हुआ है 3, और माइनस में है जी 2x, और यहाँ पे है 6x+2 है। बगल में कंडीशन दिया हुआ है जी, क्या है, x लेस देन इक्वल टू -3, फिर x है लेस देन यहाँ पे 3 है। हाँ 3 दिया हुआ है जी, फिर 6x+2, बगल में कंडीशन है जी, इफ x लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्या करना है जी, चेक द कंटिन्यूटी। चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू -3 एंड 3। 2 पॉइंट पे चेक करना है जी, -3 पे भी चेक करना है, 3 पे भी चेक करना है ना। पहले क्वेश्चन लिखे कंप्लीट अच्छे से। लिख लिया प्रशांत क्वेश्चन? यहाँ पे हम लोग को 2 पॉइंट पे चेक करना है, एक -3 पे भी चेक करना है और एक 3 पे चेक करना है। क्वेश्चन लिखिए पहले अच्छे से। चलो जी बताओ यहाँ पे, जिससे पूछेंगे जी बताएगा क्या। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है जी, बोलो क्या दिया हुआ है, मोड में x है और प्लस में क्या है 3 है, उसके नीचे है जी -2x, फिर है 6x और +2 है जी, बगल में कंडीशन दिया हुआ है जी। क्या कंडीशन है, इफ x लेस देन और इक्वल टू क्या -3। फिर बोलो इफ x, बोलो जी यहाँ पे आपका दिया हुआ है -3, x जो होगा -3 से ग्रेटर है और लेस देन क्या है 3 है, और यहाँ पे कंडीशन है जी x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 3 है, इक्वल टू यहाँ पे है। चलो जी 2 पॉइंट पे चेक करने बोला है, पहला हम लोग पॉइंट क्या लेंगे, एट पॉइंट x इक्वल टू क्या -3। चलो जी -3 पे बताना है RHL का फॉर्मूला, बताओ जी राहुल क्या लिखेगा, RHL का फॉर्मूला बताओ, किस पॉइंट पे, -3 पे। कैसे लिखते हैं बताओ, लिमिट लिखेंगे, हाँ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -3 और प्लस क्या h, बहुत सिंपल है जी। यहाँ पे जब हम a दिए थे तो यहाँ पे a प्लस h लिखे थे, तो -3 है तो -3 प्लस h लिखेंगे। अब हम लोग x की जगह पे इसको पुट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन है कहाँ पुट करेंगे, RHL में हम लोग ग्रेटर देन -3 है ना, तो -3 देखेंगे जी। अब इसमें चेक करो ग्रेटर देन -3 कहाँ बोला है, बताओ जी आयुष, फर्स्ट में बोला है कि सेकंड में कि थर्ड में, कंडीशन देख के बताओ कहाँ पुट करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे। एक्स ग्रेटर देन -3 कहाँ बोला है, थर्ड में। बहुत लोगों को थर्ड में दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जी एक्स ग्रेटर देन, देखो तो -3 यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है जी एक्स ग्रेटर देन -3, अंधा है क्या तुम लोग।
कहाँ सा सही बोल रहा है थर्ड में? बताओ थर्ड में x ग्रेटर देन -3 है? नहीं है, तो आप लोग थर्ड में क्यों बोल रहे हैं? जल्दी बोलो जी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जल्दी बोलो फिर। सेकेंड में देखो जी, सेकेंड में सही बोल रहे हैं। सेकेंड में देखो यहाँ पे क्या है जी, इसको देखो अच्छा से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -3 और इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन -3 है। इसको हम लोग इस टाइप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है जी। दोनों क्या है? तो सर ऊपर में x ग्रेटर देन -3 नहीं, नहीं है जी, यहाँ पे x लेस देन -3 है। यहाँ पे आपका x ग्रेटर देन -3 दिख रहा है, तो सेकेंड में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? सेकेंड में। अब सेकेंड में जहां जहां x होगा वहां पे -3 और प्लस h रखेंगे। x की जगह पे, कहाँ पे? x की जगह पे बताओ जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट लिखेंगे पहले, h टेंड्स टू 0। अब बताओ जी -2 है, तो पहले -2 लिखो। अब ब्रैकेट में बताओ क्या लिखेंगे? हाँ, -3 और प्लस h लिखेंगे। क्लियर है? अब चलो जी, h का वैल्यू 0 पुट करो डायरेक्ट। बोलो -2 और यहाँ पे क्या -3 और प्लस h का वैल्यू 0, -3 और प्लस 0 -3 आएगा जी, इंटू करो -3 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। देख लो ये RHL का वैल्यू 6 आ गया। कोई दिक्कत? अब क्या निकालेंगे? LHL। क्या निकालेंगे हम लोग? LHL निकालेंगे जी। चलो बताओ जी, LHL क्या निकालेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला बताओ LHL का। बोलो जी, लिमिट और h टेंड्स टू 0 और f ऑफ क्या लिखेंगे? -3 और -h। देखो जी, ये लिखने आना चाहिए, बहुत लोग को ये लिखने ही नहीं आता है। बहुत लोग को, हम एक दो लोग को नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग को लिखने नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? तो बताओ जी, यहाँ पे जब हम यहाँ पे a दिए थे तो LHL का फॉर्मूला हम a -h लिखे थे। अब जाहिर सा बात है कि यहाँ पे -3 है, तो वहां पे क्या लिखेंगे? -3 और -h लिखेंगे। अब चलो जी, कहाँ पे पुट करेंगे? जहाँ पे x लेस देन -3 बोला होगा। अब चेक करो जी, लेस देन -3 कहाँ बोला है? हाँ जी, फर्स्ट में बोला, देख लो x लेस देन -3 और इक्वल भी यहीं पे है ना, और लेस देन भी है, तो यहाँ पे पुट करो, जहां जहां x होगा वहां पे पुट करना है -3 -h। और इससे पहले यहाँ पे लिखना भी है। बोलो जी क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ -3 -h का मोड, और बगल में क्या है जी? +3 है। बताओ जी, h का वैल्यू 0 पुट करो, -3 और -0 का मोड और प्लस में क्या? 3। बताओ जी, -3 और -0, -3 आएगा, और -3 का मोड +3 हो जाएगा, बगल में 3 है, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देख लो जी, LHL भी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे एट पॉइंट, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे जी f ऑफ -3। कहाँ पुट करेंगे? जहाँ इक्वल टू -3 होगा जी, मतलब डायरेक्ट पुट करना है x की जगह पे -3। चलो जी, फर्स्ट टाइम पुट करेंगे क्योंकि इक्वल टू -3 यहीं पे है ना। चलो जी, पुट करो, जहां जहां x है -3, मतलब -3 का मोड और प्लस में क्या? 3। -3 का मोड 3 और +3 कितना आएगा जी? 6 यहाँ भी आएगा। देख लो जी, तीनों इक्वल है कि अलग अलग आ गया? RHL का वैल्यू 6 है, उसका भी 6, इसका भी 6 है, तीनों इक्वल आ गया। लिख देंगे सिंस RHL इक्वल टू क्या? LHL और इक्वल टू f ऑफ -3। देयरफॉर लिख देंगे जी, fx इज क्या? कंटिन्यूअस। fx इज क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। देख लो आंसर आ गया। बन जाएगा आप लोग से। तो अभी हम -3 पे बनाए, आप लोग बना के दिखाइए 3 पे, इसी क्वेश्चन में जी। 2 पॉइंट पे चेक करना था। अभी हम लोग एक पॉइंट क्या x इक्वल टू -3 लेके बनाए थे, अब आप लोग क्या लेके बनाएंगे? x इक्वल टू 3 लेके बनाएंगे। बोलो कौन सा? हाँ, f ऑफ -3 निकालो। -3 कहाँ पुट करेंगे? बताओ, फंक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे। बोलो कहाँ पुट करेंगे -3? डायरेक्ट इक्वल टू -3 कहाँ पे है?
इक्वल टू -3 है ना, दिख रहा है, यहाँ पुट करेंगे -3 का मोड और फिर +3 नहीं पुट करेंगे तब। अब -3 का मोड 3 हो गया। तो बन गया है, पहले ही बना लिया था नहीं, बन रहा ध्रुव। सही है, आगे बना जल्दी जल्दी। यहाँ पुट करना है 3+h x की जगह पे, पुट कर दिए, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे माइनस कहाँ चला गया, माइनस नहीं था, -6 हो जाएगा, बन गया। क्या कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। देखो जी, एक पॉइंट अगर हम लोग 3 पे निकालेंगे तो शायद डिसकंटिन्यूअस आएगा, क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। बन गया आप लोग से। बताओ जी किस पॉइंट पे और चेक करना था हम लोग को, पॉइंट x = 3 पे चेक करना था जी ना, क्या पे चेक करना था, 3 पे। बता सर क्या लिखेंगे फॉर्मूला, RHL का बोलो, बोल पाएगा, लिमिट h → 0 f ऑफ 3+h, कहाँ पुट करेंगे, जहाँ पे x > 3 बोला होगा। नहीं जी, क्या लिखेंगे, लिमिट h → 0। अब जहाँ जहाँ x होगा 3+h पुट करेंगे जी। बताओ फर्स्ट में पुट करेंगे, सेकेंड में कि थर्ड में, नहीं बता पाएंगे। तो देख लो जी, x देखो यहाँ पे बोला है, ग्रेटर भी और इक्वल भी, > 3 देखो यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। 6x+2 है ना, तो x के जगह पे रखेंगे जी, क्या रखेंगे मालूम है, 3+h। चलो जी रखो, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6x+2 था, तो यहाँ लिखेंगे 6 और ब्रैकेट में 3+h, और बगल में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। x की जगह पे पुट कर दिए 3+h, अब h का वैल्यू 0 पुट करो। बताओ जी 6 ब्रैकेट में 3+0 और +2, बताओ जी 3+0 3 आ जाएगा, इंटू करो कितना आएगा 18 और +2 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनाते आप लोग, बैठे रहते हैं। क्या राहुल, अच्छा बना लिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो जी RHL निकल गया, आप क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। फॉर्मूला बोलो, लिमिट क्या होगा, h → 0 f ऑफ क्या लिखेंगे जी, 3 - h, कहाँ पुट करेंगे सर, जहाँ <3 बोला होगा जी। देख लो जी, <3 कहाँ बोला है, तो चेक करो कि <3 कहाँ बोला है। देख लो जी, <3 आपको यहाँ पे बोला है, दिख रहा है यहाँ पे, x <3, तो कितना अच्छा लिखा हुआ है। और <3 देखो यहाँ -2x है, तो -2 लिखेंगे और x के जगह पे पुट करेंगे 3 - h, क्या पुट करेंगे, 3 - h पुट कर देंगे। बताओ जी, -2 लिखेंगे और ब्रैकेट में 3 - h, और h का वैल्यू 0 पुट कर दो, -2, और क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे, 3 माइनस क्या जी 0, और इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। अब चलो जी क्या निकालेंगे, लास्ट पॉइंट निकालेंगे हम लोग,
डायरेक्ट निकालो जी, एंड लिखो और एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 कहाँ पुट करेंगे, जहाँ इक्वल टू 3 बोला होगा। अब बताओ जी इक्वल टू 3 कहाँ बोला है, देखो यहीं पे बोला है जी, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है ना, तो पुट कर दो डायरेक्ट 3, तो 6 × 3 हो जाएगा। बताओ जी 6 × 3 और +2 क्या हो जाएगा, 18 + 2 कितना आ गया, 20, यहाँ भी आ गया। क्या तीनों इक्वल है, नहीं यहाँ 20 है, यहाँ -6 है जी, लिख देंगे सिंस, बोलो क्या आर एच एल नॉट इक्वल टू क्या एल एच एल, देयरफॉर लिख देंगे जी एफ एक्स इज, क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या 3। देख लो जी आंसर हो गया। इतना तो बनाना है आप लोग को, आप लोग बना लीजिएगा, 5.1 का होमवर्क लिख लीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से नहीं 5 से लेकर के 13 तक लिख लीजिए, 5 to 13 बना लीजिएगा ना, कॉपी हम चेक करेंगे। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से 5 या 6 देख लेते हैं जी एक बार हम, क्या 6 से बनाइएगा, 6 से लेके 13 तक, ठीक है, 6 से कहाँ तक जी, बोलो 13 तक, एनसीईआरटी का बोल रहे हैं जी, ठीक है, हाँ बन जाएगा आप लोग से। चलो जी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग 14, क्या क्वेश्चन है, लिख लिए इसको आप लोग। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या डिस्कस करेंगे, 14 देखो जी, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, और बगल में कंडीशन है, क्या कंडीशन है जी, यहाँ पे 0 इक्वल टू है एक्स लेस देन 1 है, फिर यहाँ पे कंडीशन है जी 1 लेस देन, और यहाँ पे 3 है, एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 है। एक और कंडीशन दिया हुआ है जी, यहाँ पे 3 एक्स ग्रेटर देन 3 और लेस देन क्या है 10 है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, एक यहाँ भी इक्वल का साइन है जी, ठीक है। और किस पॉइंट पे चेक करना है जी, आपको क्वेश्चन में बोल देगा पॉइंट, एट पॉइंट बोला गया यहाँ पे जी, क्या एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 एंड 3, 1 एंड क्या बोलेगा 3, 2 पॉइंट पे चेक करना है, नोट कीजिए पहले क्वेश्चन, यहाँ पे कहीं भी एक्स आपको नहीं दिख रहा है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है जी, बगल में कंडीशन है, पहले क्वेश्चन लिखिए अच्छे से, लिख लिए। चलो जब हम लोग डायरेक्ट बनाए यहाँ पे सॉल्यूशन, बताओ जी किस पॉइंट पे चेक करेंगे हम लोग, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पे, बताओ जी 1 पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो आरएचएल का फॉर्मूला बोलो, बोलो पीयूष, क्या लिखेंगे आरएचएल का फॉर्मूला 1 पे, बताओ कैसे लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू क्या 0, बताओ एफ ऑफ क्या लिखेंगे 1 प्लस एच ना, क्या लिखेंगे 1 प्लस, कहाँ पुट करेंगे, जहाँ ग्रेटर देन 1 बोला होगा, बताओ जी ग्रेटर देन 1 कहाँ बोला है, खोजो, फर्स्ट में, सेकेंड में कि थर्ड में, फर्स्ट में, बहुत गड़बड़ है, ठीक है, फर्स्ट में तो एक्स लेस देन 1 बोला है, ग्रेटर देन 1 कहाँ बोला है, सेकेंड में बोला है जी, इस तरह से लिखा हुआ है ना, इसको समझो, इस तरह से लिखा हुआ है, देख लो सेकेंड में है। अब सेकेंड में जहां जहां एक्स होगा वहां 1 प्लस एच लिखेंगे, अब यहाँ एक्स रहेगा तभी लिखेंगे, एक्स है ये नहीं, केवल क्या है 4 है, तो केवल 4 लिखेंगे, है ना, केवल क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, एक्स रहेगा तभी ना पुट करेंगे 1 प्लस एच, अब यहाँ एक्स है ये नहीं है तो खाली 4 लिख देंगे। चलो जी आर एच एल निकल गया, अब क्या निकालेंगे,
एल एच एल का फार्मूला बताओ कैसे लिखना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ क्या जी 1 माइनस एच, क्या लिखेंगे 1 माइनस। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, जहां लेस देन 1 होगा, बताओ जी लेस देन 1 कहाँ है। अब बहुत लोगों को खोजने में दिक्कत है कि लेस देन 1 सर खोजने नहीं पाते हैं। प्रशांत फर्स्ट में ना, हाँ फर्स्ट में देखो जी एक्स लेस देन 1, अब जहां एक्स होगा 1 माइनस एच पुट करेंगे, यहाँ एक्स है नहीं है, केवल क्या है 3 है, तो 3 लिख देंगे। आ रहा समझ में जी। चलो जी बताओ और क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे एंड एफ ऑफ क्या 1 निकालेंगे जी, जहां पे इक्वल टू 1 होगा वहां पुट करेंगे। बताओ जी इसमें से इक्वल टू 1 कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू 1 थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में है जी, आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड करते रह रहे हैं। देख लो यहाँ पे इक्वल टू 1, यहाँ पे डायरेक्ट क्या पुट करेंगे बोलो, डायरेक्ट यहाँ पे 3 हो जाएगा, तीनों इक्वल आ गया, नहीं तीनों इक्वल कहाँ आया जी, यस सर बोल रहा है कौन, तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तीनों इक्वल नहीं है, यहाँ 4 यहाँ 3 आ गया जी, लिख देंगे सिंस आर एच एल आर क्या जी नॉट इक्वल टू क्या एल एच एल, देयरफॉर लिख देंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस है, क्या है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, आंसर। आप लोग 3 पे चेक करके बताइए कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आर एच एल निकालिए, एल एच एल निकालिए, एट पॉइंट निकालिए, किस पॉइंट पे 3 पे, जैसे भी 1 पे बनाए ना वैसे आपको 3 पे बनाना है। और कल जो क्लास नहीं किए थे यूट्यूब में जा करके, ठीक है क्लास देख लीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो हम डालें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। खाली घर में बैठे रहते हैं रील्स देखते हैं आप लोग। बोलो जी। हाँ तो वैसा ही तो बनाए हैं, ऐसे ही ना बनाए हैं, देखो तो। हाँ हाँ चलेगा, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, कितना है आर एच एल का वैल्यू, हाँ आर एच एल का वैल्यू 5 आएगा ना, और एल एच एल का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है, वो दोनों इक्वल नहीं आया मतलब डिसकंटिन्यूअस है। लिख लिए, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट करके एग्जाम में आता है ना, क्वेश्चन नंबर आपका होगा ये क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 17 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ना एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है जी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है। क्वेश्चन लिखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी such that the function f defined as fx equal to ax plus 1 और bx plus 3, बगल में कंडीशन है जी x लेस देन इक्वल टू 3 और यहाँ पे x ग्रेटर देन 3, बोल दिया है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पॉइंट पे जी 3 पे। पहले क्वेश्चन लिख के कंप्लीट अच्छा से, है ना, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन हम देंगे आप लोग को और एग्जाम में भी आने का चांस ज़्यादा है।
देखो जी, ये क्वेश्चन में क्या है कि कंटिन्यूअस दे दिया, समझ में आ रहा है जी रोशन? क्वेश्चन लिखिए पहले अच्छे से, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है जी, ए एक्स लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस वन है और उसके नीचे क्या है, बी एक्स प्लस थ्री है। बगल में कंडीशन है इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू थ्री और इफ एक्स ग्रेटर देन थ्री, और बोल दिया इज कंटिन्यूअस, एक्स इक्वल टू क्या, थ्री पे कंटिन्यूअस है जी। लिख लिया आप लोग? अब बताओ जी, कंटिन्यूअस अगर दे दिया इसका मतलब क्या समझा कि आर एच एल का वैल्यू और एल एच एल का वैल्यू और एट पॉइंट तीनों इक्वल होगा? नहीं, तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। कंटिन्यूअस बोल दिया इसका मतलब आर एच एल एच एल और क्या एट पॉइंट तीनों इक्वल करके हम लोग ए और बी के रिलेशन निकालेंगे। आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। चलो बताओ जी, यहाँ पे लिख लेंगे पहले एफ एक्स इक्वल टू, देख के बताओ क्या क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस वन और क्या लिखा हुआ है, बी एक्स प्लस थ्री। बगल में कंडीशन बताओ जी, इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू थ्री है, और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन थ्री है जी। चलो जी हम लोग निकालते हैं एट पॉइंट किस पे, एक्स इक्वल टू थ्री पे निकालते हैं जी। निकाले? चलो जी एट पॉइंट बात करते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू क्या, थ्री पे। कोई बताओ जी, आर एच एल का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखेंगे? बता चुके हैं जी, थ्री पे आपका आर एच एल का फॉर्मूला बोलो आयुष, क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ क्या, थ्री प्लस एच, कहाँ पुट करेंगे, जहाँ पे ग्रेटर देन थ्री बोला होगा। देखो तो ग्रेटर देन थ्री कहाँ बोला है, ग्रेटर देन थ्री सेकेंड वाला में बोला है ना जी। यहाँ पे पुट करो, जहां जहां एक्स है वहां पे थ्री प्लस एच पुट करेंगे, बी लिखेंगे और ब्रैकेट में, बताओ जी, बी लिखेंगे ब्रैकेट में क्या, थ्री प्लस एच, और बगल में क्या है, प्लस थ्री, यही है ना। पुट कर दिया, अब एच की जगह पे जीरो पुट करो जी। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ब्रैकेट में थ्री प्लस जीरो और प्लस थ्री, बताओ सॉल्व करो जी, क्या मिलेगा, हाँ थ्री बी और प्लस थ्री मिलेगा, नहीं मिलेगा, थ्री प्लस जीरो थ्री हो जाएगा, और बी यहाँ पे थ्री बी और प्लस थ्री मिलेगा जी। ये आर एच एल का वैल्यू निकला, किसका निकला, आर एच एल का। अब चलो जी किसका निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे। बताओ जी, एल एच एल का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू क्या, जीरो, और एफ ऑफ क्या लिखेंगे, थ्री माइनस एच, क्या लिखेंगे, थ्री माइनस एच। चलो जी कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पे एक्स लेस देन थ्री बोला होगा जी। बताओ जी, लेस देन थ्री कहाँ बोला है, देखो तो एक बार, ए एक्स प्लस वन में सही बोल रहा है जी, लेस देन थ्री देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह पे थ्री माइनस एच पुट करेंगे, बोलो, ए लिखेंगे ब्रैकेट में थ्री माइनस एच, बगल में क्या है, प्लस वन है जी। बताओ पूरा क्या लिखेंगे जी, ए लिखेंगे ब्रैकेट में थ्री माइनस जीरो प्लस वन, क्या मिलेगा, थ्री ए और प्लस वन मिलेगा। कोई दिक्कत? ये किसका निकला जी, एल एच एल निकल गया। अब बताओ लास्ट में क्या निकालेंगे, एंड एफ ऑफ थ्री निकालेंगे, डायरेक्ट पुट करो जी, यहाँ पे इक्वल टू थ्री बोला होगा, देखो तो इक्वल टू थ्री कहाँ बोला है, हाँ फर्स्ट में ही बोला है, डायरेक्ट पुट कर दो, बोलो क्या लिखेंगे, ए इंटू थ्री और प्लस वन, मतलब क्या मिलेगा, थ्री ए प्लस वन। अब ये तीनों इक्वल कर देंगे, ये दोनों तो पहले से इक्वल है, दिख रहा है ना, तो जो इक्वल है इक्वल रहेगा, इसके साथ हम लोग इक्वल कर देंगे। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर फोर थ्री ए प्लस वन और इक्वल टू होगा थ्री बी और प्लस थ्री, समझ में आए जी यहाँ पे, देयर फोर इक्वल कर दिए, थ्री ए प्लस वन किसके बराबर होगा, थ्री बी प्लस थ्री के इक्वल होगा जी, सब इक्वल होगा, ये और ये और ये दोनों तो इक्वल है, इसके साथ इक्वल कर दिए हम लोग। अब चलो जी वन को उधर ले जाओ, बताओ उसका क्या लिखेंगे, थ्री ए इक्वल टू बोलो थ्री बी प्लस थ्री प्लस वन है तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा जी। बोलो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या आया था, बोलो जी, थ्री ए इक्वल टू बोलो थ्री बी और प्लस टू हो जाएगा ना जी, शायद थ्री में वन माइनस हो रहा था, नहीं थ्री में वन माइनस करेंगे केवल हम लोग, तो टू हो जाएगा जी। अब थ्री इंटू में उधर जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना। बताओ जी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, थ्री बी और बाई में भी थ्री हो जाएगा, और टू बाई थ्री, थ्री थ्री क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताओ जी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी प्लस क्या, टू बाई थ्री, देख लो जी यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए अच्छा से, और बनना चाहिए आप लोग से सब क्वेश्चन। घर में बनाइए दो तीन बार, ठीक है, काहे नहीं बनेगा ना धीरू।
आगे बढ़ा दे। कौन बोल रहा है? शशि बोल रहा है। यार इसके बाद सॉल्व करना है, आगे देख के कहाँ सॉल्व करेगा, अपने सॉल्व करो नहीं यार। नहीं समझा? बना लिया है? कहाँ सॉल्व कर रहा है? हैं? वही कॉपी में करो, फेयर मेजर में करता है। थ्री से डिवाइड करो, दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना। लिख लिए थे आप लोग? बन जाएगा क्वेश्चन ये आप लोग से? मंटू, बन जाएगा? पीयूष झूठ बोल रहा है। और तुम्हारा दोस्त नहीं आया जी, सुमित? लिख लिया आप लोग? चलो जी एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ये भी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा ना, एग्जाम में आएगा जी। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? साइन एक्स बाई एक्स, बगल में कंडीशन है जी एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं है, लेस देन जीरो है ना। क्या है जी यहाँ पे? लेस देन। एक्स यहाँ पे है जी लेस देन क्या है? जीरो है। और उसके नीचे दिया हुआ है जी एक्स प्लस वन है, और यहाँ पे कंडीशन है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और हमको किस पॉइंट पे चेक करना है जी? चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे चेक करना है। पहले क्वेश्चन लिखिए अच्छे से। लिख लिया आप लोग? चलो जी बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले एफ एक्स लिख लो जी। क्या है? साइन एक्स बाई में एक्स है, बगल में कंडीशन है जी एक्स लेस देन जीरो। और यहाँ पे एक्स प्लस वन है, और कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलो जी किस पॉइंट पे चेक करना है? बोलो। पॉइंट लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या? जीरो। बताओ जी आयुष। आर एच एल का फॉर्मूला बोलो। हाँ, लिमिट लिखेंगे एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ, हाँ जीरो प्लस एच, केवल एच लिखेंगे। कहाँ पुट करेंगे? जहाँ ग्रेटर देन जीरो बोला होगा। देखो तो ग्रेटर देन जीरो कहाँ बोला है? नहीं बता पाएंगे? सेकेंड वाला में जो एक्स ग्रेटर देन जीरो देखो यहाँ पे है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एच पुट करो। तो बताओ क्या लिखेंगे? एच प्लस वन ना। और एच का वैल्यू जीरो प्लस वन क्या मिलेगा? वन। जीरो प्लस वन करेंगे तो वन आएगा। देख लो जी आर एच एल का वैल्यू वन आ गया। उसके बाद बताओ जी क्या निकालेंगे? एल एच एल। मत लिखो जी, पहले समझ लो। बताओ क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ क्या? जीरो माइनस एच। माइनस एच कहाँ पुट करेंगे? जहाँ लेस देन जीरो बोला होगा जी। बताओ लेस देन जीरो कहाँ बोला है? हाँ देख लो जी, साइन एक्स बाई एक्स ऊपर वाला में बोला लेस देन जीरो ना, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एच पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? माइनस एच। चलो जी पुट करो, यहाँ पे साइन लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस एच, फिर बाय में भी माइनस एच। चलो जी ट्रिग्नोमेट्री साइन में अगर एंगल माइनस रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है। तो बताओ जी इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट यहाँ पे समझो जी एच टेंस टू जीरो, ये माइनस बाहर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस साइन एच बाई में माइनस एच। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा जी। हम लोग एक तो 11 क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे जी, याद कीजिए। लिमिट में क्या पढ़े थे? कि लिमिट रहेगा एक्स टेंस टू जीरो रहेगा, और साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है?
1 होता है, एंगल सेम होना चाहिए। ये 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे, साइन एक्स बाई एक्स इसका वैल्यू क्या होता है? तो कोई बताओ जी, यहाँ पे क्या मिला? साइन एच बाई एच है, एंगल दोनों सेम है ना, इसका वैल्यू कितना होगा मालूम है? 1 होगा। क्या होगा इसका वैल्यू? 1, फार्मूला से ना। चलो जी, अब लास्ट में क्या निकालेंगे? एफ ऑफ जीरो कहाँ पुट करेंगे? जहाँ इक्वल टू जीरो बोला होगा जी। बताओ इक्वल टू जीरो कहाँ बोला है? देखो जी, इक्वल टू जीरो नीचे वाला में बोला है ना, मतलब जहाँ जहाँ एक्स होगा जीरो पुट करेंगे जी। बताओ क्या लिखेंगे? 0 + 1 कितना आएगा? 1। देखो तीनों इक्वल आया कि अलग अलग आया? आर एच एल का वैल्यू 1 है, एल एच एल भी 1 है, एट पॉइंट भी 1 है जी। अब बताओ तीनों इक्वल आ गया, लिखेंगे आर एच एल इक्वल टू क्या? एल एच एल आर इक्वल टू एफ ऑफ क्या लिखेंगे? 0। तीनों इक्वल आ गया, देयरफॉर क्या जी बोलो? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या? 0। ये क्या हो जाएगा आंसर? कोई दिक्कत? तो लिमिट का कुछ कुछ फॉर्मूला है ना, तो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। नोट कीजिए अच्छे से। आज जितना क्वेश्चन बताए जी हम और आप लोग, ठीक है, क्या बोले 6 से लेके कहाँ तक? 13 तक ना। 6 से कहाँ तक? 13 तक बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ बोलो। हाँ, तीनों इक्वल होगा तभी होगा।